अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप इंटरव्यू देने के कैपेबल हैं और अगर आप शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो मैं आपको जर्मनी सजेस्ट करूंगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि जर्मनी का जो वीज़ा है ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। जब आप अप्लाई करते हैं अपॉइंटमेंट के बाद आप अम्बेसी में जाते हैं और अम्बेसडर आपके सामने बैठता है और आपका इंटरव्यू लेता है। तब अगर आप अम्बेसडर को कन्विंस कर लेते हैं तो बआसानी आपका जर्मनी का वीज़ा लग जाता है और जर्मनी का वीज़ा लेके आप किसी भी और शेंगन कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सिद्दीक एंड सन्स ट्रैवल एंड टूर्स से। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम जी शेंगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। तो मैं उन्हें यही बताता हूं कि जो वीज़ा की रेशो है किसी भी कंट्री की, ये टाइम टू टाइम जो है वो वेरी करती रहती है। किसी टाइम पर स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, किसी टाइम पर फ्रांस की और किसी टाइम पर जर्मनी की है। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो जो टाइमली है वो चेंज होती रहती है। और सेकेंडली जो वीज़ा रेशो है वो आपके प्रोफाइल पे भी डिपेंड करती है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिन लोगों का बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट होता है उनके भी शेंगन वीज़ा लग जाते हैं, और वो किस तरह से लगते हैं आज मैं इसी वीडियो में आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका एनटीएन नया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 या 2 महीने पहले आपने वीज़ा एनटीएन अभी अपना बिजनेस रजिस्टर किया और आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी वीज़ा अप्लाई मत करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्डली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। उससे ये होता है कि जब भी आप एनटीएन बनाते हैं तो चूंकि उसकी डेट चेंज नहीं होती, टैक्स टर्म बेशक पुरानी हो जाती है लेकिन जब एनटीएन बनाते हैं उसकी डेट कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इस वजह से अम्बेसडर के माइंड में ये डायरेक्टली एक शक पड़ जाता है कि आपने जो एनटीएन बनाया है ये महज वीज़ा अप्लाई करने के लिए बनाया है और इससे पहले आपके कोई बिजनेस टाइज नहीं थे, इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। बेशक आपका फ्रेश पासपोर्ट ही क्यों ना हो, अगर आपके एनटीएन 2 या 3 साल या 4 साल या इससे ज़्यादा पुराना है तो डेफिनेटली आप यूरोप का वीज़ा बेशक फ्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई करें, आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। किस कंट्री का अप्लाई करें वो पहले से ही मैं बता चुका हूँ, जर्मनी का। जर्मनी को चूज़ करने की वजह क्या है क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है जब आप कोई भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप एक फ़ाइल बना के अपनी एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर एम्बेसडर के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो आपने फाइल में लिख दिया है उसी की बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा या डिनायल होगा। लेकिन जब आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें चूंकि इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में बहुत हद तक लोग एम्बेसडर को कन्विंस कर लेते हैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर की बेसिस पे, आपके बैठने के स्टाइल से, कम्युनिकेशन के स्टाइल से, आपके कॉन्फिडेंस को देख के, आपके बिजनेस टाइज और फैमिली टाइज को देख के फिर आपने उससे सेटिस्फाइड भी करना होता है किसी ना किसी तरीके से एम्बेसडर को कि आप अपने मुल्क में वापस आएंगे अपने टाइज की बेसिस पे। तो इस बेसिस पे जो है आपके वीज़ाज जो हैं वो आसानी लग जाते हैं। इसीलिए मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीज़ा रेशो जो है वो ज़्यादा हो और आप आसानी वीज़ा हासिल कर सकें। डॉक्यूमेंट इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड है? डॉक्यूमेंट इसके लिए वही रिक्वायर्ड है जो तमाम तर दूसरी शेंगन कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट, ओरिजिनल पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपीज़, तस्वीर, एफआरसी, एनटीएन, 2 साल की टैक्स रिटर्न। अगर चैम्बर का सर्टिफिकेट है तो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगाएंगे, अगर नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, एनटीएन और टैक्स रिटर्न ही इनफ होंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं तो वो आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके उन्हें टेस्ट कर के साथ ले जा सकते हैं अपने फैमिलीज़ को, बिजनेस टाइज को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए। साथ एफआरसी ज़रूर लगाएं अगर आप शादीशुदा हैं, उससे डेफिनेटली आपकी जो फैमिली टाइज हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग शो होते हैं और आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो फ्री होती है लेकिन ऑनलाइन मिलती है, और ना मिलने के सबब से क्या होता है कि कुछ कंसल्टेंट जो हैं वो आपसे पैसे लेके इसकी अपॉइंटमेंट जल्द आपको बुक कर देते हैं। वैसे इसकी स्लॉट्स खाली नहीं होती ईजीली, लेकिन बहरहाल इसकी अपॉइंटमेंट भी ईजीली विद इन 1 मंथ मिल जाती है और प्रोसेसिंग टाइम जो भी है वो भी 2 से 3 हफ्ते का है। जब एक दफ़ा आप इंटरव्यू दे देते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिस्पॉन्स भी आ जाता है। सो अगर आप भी फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं, एनटीएन पुराना है, फैमिली और बिजनेस टाइज स्ट्रॉन्ग है और आप किसी भी शेंगन कंट्री का अप्लाई करना चाह रहे हैं, जर्मनी का अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप इस दिए के नंबर पर बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंसी हासिल करने के लिए हमसे रब्ता करें। हम आपको जर्मनी की अपॉइंटमेंट लेने में भी मदद करेंगे, आपकी फ़ाइल भी बनाएंगे और आपको इंटरव्यू में भी तैयारी करवाएंगे ताकि आपकी वीज़ा रेशो जो है वो बेहतर हो सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।